दूसरा सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है सदाकत व दियानत के पैकर। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन इंसानी सिफ़ात से नवाजा, सिफ़ात यानी कि खूबियों से नवाजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन इस्लाम की तकमील फरमाई, तकमील यानी कि उसको मुकम्मल कर दिया। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दीन इस्लाम हक और सच्चाई का अलंबरदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अमीन है। अमीन होना क्या है? किसी अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करना और इसे ऐसे ही लौटा देना जैसे वो सौंपी गई हो। इंसान इस वक्त अमीन कहलाता है जब लेन देन में, कारोबार में अमानत का पास रखे। अमानत का पास रखे यानी कि अमानत की हिफाजत करे, एक एक पैसे का हिसाब और किताब करे। अमानत सिर्फ रुपए पैसे तक ही महदूद नहीं बल्कि राज की हिफाजत भी अमानत है और मालिक की भी। जब आप किसी मजलिस में या महफिल में मौजूद हो और वहाँ होने वाली गुफ्तगू किसी दूसरे फरीक को इस गर्ज से पहुँचा दे कि इन दोनों में आपस में एक दूसरे से बेअतमादी पैदा हो जाए और ये बात बढ़ते बढ़ते मार कुटाई तक पहुँच जाए, तो आपका यह अमल खयानत कहलाएगा, क्योंकि आपने राज को अमानत नहीं समझा। अमानत तो ये है कि जो बात जहाँ सुनी जाए वहीं तक महदूद रखी जाए। हाँ, अलबत्ता अगर इशारा हो कि फ़ला फ़ला को ये पैगाम देना, तो इतना ही पैगाम पहुंचाना चाहिए और अपनी तरफ से इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, ना इसमें कमी करनी चाहिए। पैगाम पहुंचाने के लिए सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुछ रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझ तक पहुंचा देते हैं वो बग़ैर कमी बेशी किए मैं तुम तक पहुंचा देता हूँ। इसमें अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं करता। बेटा, यहाँ तक जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, इसका मतलब ये है कि हमें अगर सच्चाई का यानी जो बेटा जो सच्चाई का मयार है वो यही होता है कि सिर्फ सच बोलना ही सच्चे लोगों की पहचान है। सच्चे लोगों की पहचान ये होती है कि अमानत में भी वो सच्चाई रखें। ये मतलब कि जो भी बात हमें दी जाए या कोई हमें चीज़ दी जाए या कोई बात बताई जाए तो उसमें हमें उसका पास रखना चाहिए। अमानत की पासदारी, राज की पासदारी करनी चाहिए और अमानत की हिफाजत करनी चाहिए। अब मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। मालिक की अमानत यह है कि इसका हक अदा किया जाए। मालिक के हक यह है कि इससे मुलाजमत के लिए तय की गई शराइत का ख्याल रखा जाए, ना वक्त में कमी बेशी की जाए और ना तय की गई शराइत में मनमानी तब्दीली की जाए। जितना काम मुकर्रर किया है वो खुश असलूबी यानी कि अच्छे तरीके से किया जाए। सुस्ती और कायली की वजह से काम को टालना और बगुज़ाना सब अमानत में ख़यान समझा जाता है। इस पैराग्राफ का मतलब यानी कि अगर हम अपनी नौकरी पे या हम अपने कोई भी काम करते हैं उसमें अगर हम जाते हैं तो हमें अपनी मालिक ने जो हमें काम बताए या जिस टाइम पे हमें आने का बोला है, जिस टाइम पे हमें जाने का बोला है, हमें उसको बिल्कुल उसी तरीके से करना चाहिए। सुस्ती और कायली नहीं करना चाहिए, ना ही काम को कम करना चाहिए और ना ही उसमें किसी भी किस्म की काहली दिखानी चाहिए। अब अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बच्चों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सिवाय सच के कोई कलमा नहीं निकलता था। आपकी सदाकत और अमानत की वजह से नबुव्वत से कबल ही अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। अरब मुआशरे में आपको बेहद इज्जत की निगाह से देखा जाता था। बड़े बड़े फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अंजाम पाते और खून खराबत से बचाव हो जाता है। इसकी मिसाल तामीर काबा और हजर अस्वद की तनसीब यानी कि किसी चीज़ का लगाना या किसी चीज़ को किसी से मंसूब करना। तनसीब पर एक बड़ी लड़ाई को रोकना था। अहले मक्का का यह एतमाद आप सल्लम के सदाकत और दियानत की वजह से था। हमारे दीन में सच्चाई की बहुत अहमियत है, यहाँ तक कि इसे कामयाबी की मेराज करार दिया गया और ताकीद की गई है कि हमेशा सच बोलने वालों का साथ देना चाहिए। सच्चाई का आम मफ़हूम तो यही लिया जाता है कि इंसान हमेशा सच बोले, सच्चे लोगों की सोहबत में रहे, सोहबत में यानी कि उनके साथ रहना। लेकिन इस्लाम में सच्चाई के गहरे मायने लिए जाते हैं। सच्चाई सिर्फ सच बोल लेना ही नहीं बल्कि अहद और इकरार, अहद यानी कि वादा और इकरार यानी कि जो हमने बोला हुआ है या जो हम बोल रहे हैं, इकरार को पूरा करना भी सच्चाई में शामिल है। यानी सच्चाई ज़बान की हुई, सच्चाई दिल की हुई और सच्चाई अमल की हुई। सच्चे लोगों की सोहबत में रहने से सच्चाई के असरात कायम होते हैं। यानी कि बेटा अगर हम सिर्फ सच बोलते हैं तो सिर्फ सच बोलने का यही मयार नहीं है। सच बोलने में हर चीज़ आ जाती है। यानी कि हमें जो हम बोलते हैं, जो हम वादा करते हैं, जो हम अमल करते हैं वो सब वैसे ही होने चाहिए जैसे हम बोलते हैं। दिल की सच्चाई ये है कि ज़बान से सच निकले और ये बात दिल की गहराई से निकले। मुनाफिक अक्सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और आप सल्लम के रिसालत का इकरार भी कर लेते थे, लेकिन ये बात वो दिल की गहराई से नहीं कहते थे। अपने लोगों में लौटते ही वो मज़हब इस्लाम और हजूर सल्लम का मजाक उड़ाने लगते थे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल हकीकत से आगाह किया यानी कि उन्हें बता दिया। तर्जुमा, अल्लाह जताए देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। सूरह मुनाफिकून।
इसी तरह अमल की सच्चाई ये है कि इबादत तवज्जो और खुलूस से अदा की जाए, और अगर नमाज में आजिज़ी का इज़हार करना सिर्फ दिखावे के लिए होता है तो ऐसा शख्स अपने अमल में सच्चा नहीं कहला सकता। इस पैराग्राफ में बेटा जो मुनाफिक लोग थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, आपकी रिसालत का इकरार भी करते थे, लेकिन बाद में अपने कबीलों में या अपनी महफिलों में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। फिर एक अल्लाह ताला ने आयत उतारी है, वही नाजिल हुई है, जिसका तर्जुमा मैंने आपको बताया कि अल्लाह जता देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। और इसी तरह अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज हम सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं तो ये गलत होता है, लेकिन अगर हम उसमें आजिज़ी या अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बोलते हैं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह आपकी रज़ा के लिए हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा अमल सच्चा होगा। लेकिन अगर हम दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो वो हमारी नमाज किसी भी काम की नहीं होगी।